के बज रहे हैं 5:30। हरिद्वार की हवा में एक अलग ही ठंडक और पवित्रता है और इस पवित्र नगरी से शुरू होती है हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। सुबह सुबह गंगा जी के किनारे का ये माहौल लगता है जैसे आज की यात्रा डिवाइन होने वाली है। पहला स्टॉपेज है सत्यनारायण मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड यात्रा का एक सिंबॉलिक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ प्राचीन समय से यात्री शुभारंभ के लिए रुकते आए हैं। सत्यनारायण भगवान सच्चाई और मंगल का रूप। यात्रा में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए, इसलिए यहाँ प्रथम दर्शन की परंपरा चली आ रही है। दर्शन करते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे पूरा हिमालय आपको ब्लेसिंग्स दे रहा हो। मान्यता भी है कि पहाड़ की कोई भी यात्रा श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर से ही शुरू होती है, क्योंकि यहीं से पहाड़ का रास्ता स्टार्ट होता है। मंदिर के बाद अब हम चलते हैं ऋषिकेश की तरफ, जो कि है पहाड़ों का दरवाजा। सत्यनारायण मंदिर से सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं नीम करोली बाबा के ऋषिकेश आश्रम में। बाबा जी को सिद्ध पुरुष माना जाता है। उनके भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक शामिल हैं। आप सभी जानते भी हैं। उनको मिरेकल बाबा भी कहा जाता है। यहाँ आने से यात्रा में पॉजिटिव एनर्जी और मन की शांति मिलती है। हमें प्रणाम करके हम निकल पड़े ऋषिकेश क्रॉस करते हुए श्रीनगर की तरफ। ऋषिकेश गेटवे टू द हिमालयास। यहाँ से पहाड़ी रोड स्टार्ट होता है। गंगा जी के किनारे से गुजरता हुआ रोड एक विजुअल मेडिटेशन की तरफ फील होता है। आप चाहें तो इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ये रूट ट्रैवलर्स, बाइकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स सबके लिए स्पेशल होता है। थोड़ा आगे निकलते ही सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे। दिन निकल चुका था। इसके बाद हमने डिसाइड किया नाश्ता करने का। आप जानते भी हैं, इंडियन घरों में रिवाज होता है अपने घर से बनाकर लेकर चलने का। इसी रिवाज को फॉलो करते हुए या फिर इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमने मस्त आलू पूरी का नाश्ता किया और इसके बाद मजा लिया हमने चाय का। पहाड़ हो और चाय ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। चाय तो बहुत ज़रूरी है। नाश्ते के बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे और फिर माता धारी देवी मंदिर। तब तक आपको दिखेंगे बढ़िया बढ़िया विजुअल्स, पहाड़ी रास्तों का मजा, अलग अलग नज़ारे और एक से एक व्यूज। रास्ते में भाई नदियाँ दिखे, पहाड़ दिखे, कुछ नज़ारे तो ऐसे दिखे मानो मतलब वाकई जो मतलब देवभूमि को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग है देवभूमि में भाई। कभी आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना स्वर्ग हमारी देवभूमि है। देवों की भूमि है, स्वर्ग हो भी ना तो कैसे। अभी आप इस विजुअल को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा सामने का नज़ारा। ये देखिए ग्रीन वैली, मतलब गोल्डन धूप आ रही है भाई। क्या अल्टीमेट व्यू था, मतलब अमेजिंग। यहाँ पर मैंने सीधे टाइम लैप्स हटाकर स्लो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है ताकि आप इसका आनंद ले पाएं। अभी थोड़ा फास्ट करते हैं और फटाफट चलते हैं। अभी आप व्यूज का मजा लीजिए, बाकी बात बाद में करते हैं।
सूरज देखो भाई, कितना साफ, मतलब बिल्कुल साफ मौसम था। पहाड़, इसके आगे भी बादल भी आएंगे, आ गए। सुबह के 7:30 बजे के आसपास आगे जाके भी बादलों में से निकले हम लिटरली। इतना ज़्यादा फॉग कह लो या बादल कह लो, मतलब सामने जो धुआं उड़ रहा है इसको मत सोचना ये मतलब इसने इतने सारे बादल नहीं बना रखे, ये धुआं अलग है। आगे जाके एक सीन तो ऐसा है, मतलब बिल्कुल ही पहाड़ में बादल ही बादल, बादलों के बीच से गाड़ी निकली। अल्टीमेट नज़ारे थे। मैंने कहा था ना हमारी गाड़ी बादलों के बीच से निकली, यही है वो जगह। यहाँ पर बादल ही बादल थे बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात मुझे सफ़र की जो लगी वो है सड़कें। इस यात्रा से मुझे अनुभव हुआ और मैंने महसूस किया कि वाकई हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसने आजकल पहाड़ को भी कितना आसान कर दिया। मतलब इतनी आसानी से हम 10 से 12 घंटे के अंदर मैदान से पहाड़ में पहुंच गए, हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंच गए, और एकदम हाईवे भाई, बिल्कुल हाईवे। पहाड़ों में कभी सोचा था किसी ने कि यार 70, 80, 100 की स्पीड पे गाड़ियाँ चलेंगी, और हम मस्त गए हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम प्लेन जैसा रास्ता, कहीं से कहीं तक, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे यार कहाँ फंस गए। हाँ, बीच बीच में अभी आगे आप देखेंगे कुछ हर्डल्स हैं, जहाँ जहाँ पे अभी बरसात ज़्यादा थी तो भूस्खलन हुआ है थोड़ा, बट वो मतलब पहाड़ियों के लिए आप कह सकते हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो विकास होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रकृति बिगड़ेगी या छिड़ेगी। भूस्खलन तो देवभूमि में मतलब लगा ही रहता है, क्योंकि जब बरसात ज़्यादा होती है तो पहाड़ ढह जाते हैं पहाड़। उसमें तो क्या ही शिकायत करना सरकार से या किसी से भी, उसमें तो किसी का हाथ नहीं कह सकते हैं। आप मज़ा लीजिए व्यूज़ का, ही देखिए कितने, मतलब ये फोग भी नहीं है, ये जस्ट बादल ही है। अचानक से एकदम से ख़त्म हो जाएंगे आगे जाके जैसे ही पहाड़ टर्न लेगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षा देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता हिमालय की प्राकृतिक रक्षक है। केदारनाथ ट्रेजेडी से भी इस मंदिर को मिस्टीरियस कनेक्शन दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की मूर्ति अवस्था बदलने से प्रकृति प्रभावित होती है। मंदिर अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर स्थित है। यहाँ का एनवायरनमेंट पावरफुल और इमोशनल दोनों फील होता है। हमारे दर्शन में तकरीबन 1 घंटे के आसपास हमें लगा था। पहुँचने में तो काफ़ी टाइम लगा यार, 4 से 5 घंटे आप कह सकते हैं ऋषिकेश से ड्राइव किया तब हम पहुँचे। लेकिन हर 1 मिनट वर्थ इट है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बिल्कुल नदी के बीच में ये मंदिर स्थित है, अभी आप देख भी रहे हैं। एकदम अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। इस मंदिर की जो वाइब्स थी अल्टीमेट, आई हैव नो वर्ड्स। क्या हो गया कि भगवान जानने वालों के साथ रह रहे, मानने वालों के साथ रह रहे। शिव भगवान सनातनी है, काम दाहिने हाथ से करते बाएं हाथ से पता नहीं चलता है। शास्त्र के संबंध क्या है? तिलक रक्षा का प्रतीक है। और जो हाथ जोड़ के बैठे थे, चलो रक्षा तो तब रक्षा के विजयी हो। आज से नाटक पर बैठ गया तो नारायण सेना जो मानने वाले अपना निजी काम मानते हैं, नारायण सेना जानने वाले को बोला और भगवान ने कहा आज निश्चित है तेरी हरदम रहेगा उदास, और माता ले गया और जो
विजय होते हैं। त्रिलोकी नारायण विजय भाव कह रहे हैं धारी देवी से निकलते ही हमारी गाड़ी निकल पड़ती है श्रीनगर के लिए। श्रीनगर पुराना गढ़वाल का एक प्रमुख नगर है, एजुकेशन का हब माना जाता है। आप जानते भी हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं। पुराने राजवंश की जगह और अलकनंदा के किनारे बसा हुआ एक हिस्टोरिक टाउन है। यहाँ से माउंटेनियस कर्व्स और ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। रिवर बिल्कुल नीचे दिखाई देगी, रोड ऊपर होगी और बीच में हमारा सफ़र होगा। इससे अगला जो लैंडमार्क हमारा आता है वह रुद्रप्रयाग। ये वो पवित्र संगम है जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान रुद्र के नाम पर पड़ा है। कहते हैं यहाँ नारद मुनि को शिव जी ने रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। संगम का सीन, एक तरफ शांत अलकनंदा, दूसरी तरफ तेज मंदाकिनी, दोनों का मिलना एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्रिएट करता है। देखो वैसे तो पहाड़ों की वाइब्स अलग ही हैं, लेकिन ये वाला जो रूट, ये वाली जो मेरी यात्रा रही, ये वाकई अल्टीमेट थी। रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग, जहाँ कर्ण महाभारत के चैरिटी हीरो ने तपस्या की। कर्ण को तो आप जानते ही हैं, आजकल लोग काफी हमदर्दी भी जताते हैं कर्ण से। तो उसी कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसी के नाम पर यहाँ का जो नाम है वो कर्णप्रयाग है। उसके बाद आता है नंदप्रयाग। इसके बीच हमें छोटी सी एक झांकी देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा जाम था और रोड भी थोड़ी छोटी थी क्योंकि ये शहर है। इसके बाद हम फिर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। अगला स्टॉपेज हमारा सीधा बद्रीनाथ धाम रहने वाला है। आप एंजॉय कीजिए थोड़ा सफ़र को। और अच्छे व्यूज़ के लिए ये मैंने टाइम लैप्स इसलिए चलाया है क्योंकि सफ़र था लंबा। इसको छोटा करके मतलब कहाँ तक ही रिकॉर्ड करेंगे, तो टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किया है। आप इसको 0.25 में देखें तो आपको ये बहुत अच्छा दिखाई देगा।
कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग आता है, जहां नंदक ईश्वर का पूरा प्राचीन मंदिर स्थित है। इस बीच हमने चाय के लिए भी रुके। पहाड़ों में गर्म चाय ना हो तो भाई पहाड़ों का क्या ही मजा। मतलब लिटरली चाय पहाड़ों में तो मेडिसिन जैसी लगती है, क्योंकि एक तो ठंडक रहती है यार, उसमें वैसे भी फिर आप मतलब गाड़ी चला के थकी जाते हैं, और उसमें चाय ना हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई। चाय तो मैंडेटरी है, पहाड़ों में जाकर तो मैंडेटरी है, प्लेन में आप ना पिए चलता है। इसके बाद आया चमोली डिस्ट्रिक्ट, देवभूमि उत्तराखंड का स्पिरिचुअल सेंटर। और फाइनली इसके बाद ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये जोशीमठ में है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने पहला मठ स्थापित किया था। सर्दियों में बद्रीनाथ जी की मूर्ति भी यहीं लाई जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का जो रूट है वो सबसे थ्रिलिंग पार्ट है। रोड काफ़ी नैरो दिखाई देगी पर सीनरी हेवनली। अब देख ही रहे हैं मतलब क्या सीनरी है यार। पहाड़ के पीछे पहाड़, गोल्डन कलर की धूप, और पीछे कुछ पहाड़ हैं जिन पर बर्फ है। सुबह 5:30 बजे निकलने के बाद शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके थे और हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे, बद्रीनाथ धाम। हमने वहां जाते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना भूल चुके थे। हमें याद ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फटाफट गाड़ी पार्क की और सीधे पहुंचे हम मंदिर के दर्शनों के लिए। हमें पता लगा था कि 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है और दर्शन कर सकते हैं। तो हमने फटाफट जाकर मंदिर में दर्शन किए। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इस धाम को रिवाइव किया। यह विष्णु भगवान का चरण स्पर्श स्थान माना जाता है। गढ़वाल हिमालय के सबसे पवित्र धामों में से एक है। रात की आरती में जो डिवाइन एनर्जी होती है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। बद्रीनाथ धाम अंदर फोन अलाउड नहीं था, अंदर के शूट तो नहीं हुए, और बाहर का अल्टीमेट व्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सीधे पहुंचे अपने होटल और हमने सुबह
9 बजे फिर वापस निकलना था हमको, फिर पुनः बाबा के आशीर्वाद से दर्शन। सुबह के 9 बजे हम दोबारा मंदिर में दर्शन के लिए आए। सुबह का टाइम सबसे शांत होता है, कम भीड़, प्योर हिमालय वाइब्रेशंस, आसपास के पहाड़। दर्शन के बाद आपको ये जो साइड का नज़ारा देखने को मिलेगा ना, इसमें आपको दिखाई देगा मतलब बर्फीले पहाड़ है। देखो भाई, फिर बात वही है, मतलब देवभूमि है, देवों की भूमि है। नज़ारे तो कदम कदम पर हैं और लिटरली स्वर्ग है। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद हमने फटाफट किया गर्मा गर्म नाश्ता और हम निकले भारत के आखिरी गांव माणा गांव की तरफ। माणा गांव वही गांव है जहां पर व्यास गुफा भी है, वहीं पर महाभारत की रचना हुई, वहीं पर महाभारत लिखी गई। गणेश जी ने व्यास ऋषि की महाकाव्य लिखवाई, वही गणेश गुफा है। सरस्वती रिवर भी है जिसे गुप्त सरस्वती भी कहा जाता है। भीम पुल भी है, भीम ने द्रौपदी के लिए एक पत्थर का पुल बनाया था, वह भी माणा गांव में है। माणा एक एनवायरनमेंट रस्टिक, प्योर, अनटच्ड। हर एक टर्न, हर एक शॉप, हर एक पथ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाता है। लेकिन 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 भाई, हम माणा गांव के अंदर गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जाम था, तो हम बाहर से ही रिटर्न हो चुके थे, क्योंकि थोड़ा जाम था और हमें वापस लौटना था हरिद्वार सेम डे में। तो ज़्यादा लेट ना करते हमने वापसी ही ठीक समझी। फिर माहौल का मज़ा लेते हुए हम वापस बद्रीनाथ से नीचे उतरने लगे। रिटर्न में हमने स्टॉप लिया हनुमान चट्टी पर, जहाँ के बारे में मान्यता है कि यहीं पर हनुमान जी और भीम जी का संवाद हुआ था। अब वो हनुमान चट्टी कहाँ है वो थोड़ी देर में आप देखेंगे। अभी तो हम माणा गांव से वापस चलते हैं भाई।
ये है हनुमान चट्टी। यहीं हनुमान जी और भीम जी का संवाद हुआ था। यहाँ का वाइब एनर्जेटिक और पावरफुल था। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने दर्शन किए और फिर हम वापस से रोड पर पकड़े। पहाड़ों का मौसम वापसी में और रोमांटिक लगता है। कभी सनलाइट, कभी क्लाउड्स, कभी हवा में थोड़ी सी ठंडक। बीच बीच में चाय पानी करते हुए हम शाम तक हरिद्वार पहुंचे और इस तरह हमारी बद्रीनाथ की जो यात्रा रही काफ़ी मस्ती के साथ